ये 5 से 10 जुलाई को था हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जूनियर नेशनल कॉम्पिटिशन। आपके कोच कौन है? राजू शर्मा। राजू शर्मा। कितने साल से तैयारियां कर रहे थे आप? मैं 4 साल से कर रही हूँ लगभग। इससे पहले क्या क्या जीता है आपने? इससे पहले मैं नॉर्थ इंडिया चैंपियन रही हूँ जूनियर सीनियर 2 बार, और मतलब नेशनल चैंपियन रही हूँ जूनियर सीनियर, और अब की बार मैं मतलब कि स्ट्रॉन्ग वुमेन बनी हूँ इस नेशनल कंपटीशन में बच्चे कहाँ से आए थे? ये सब स्टेटों से आए थे, ऑल स्टेट से। क्या नाम है आपका? ममता राणा। इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? ये मेरे गुरु को और मेरे पेरेंट्स को, और जो मेरे मतलब कि साथ में वर्कआउट करते हैं पार्टनर सबको। जी राजू जी, आपके स्टूडेंट ने आपका नाम रोशन किया, क्या कहेंगे? सर मुझे बहुत खुशी है कि इस लड़की ने, बल्कि मेरा नहीं, अपने माता पिता और पूरी टीम और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। और ये पिछले 4 साल से मेरे पास प्रैक्टिस कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लड़की होने के बावजूद भी जो हमारा कैथल डिस्ट्रिक्ट है उसके टच में कोई गांव है, वहाँ से ये डेली अप डाउन करती है। और हर तरह की मजबूरी परेशानियों से गुजर कर ये यहाँ तक पहुँची है कि कभी आने जाने के लिए किराया नहीं होता, कभी डाइट के लिए पैसे नहीं होते। बहुत सी परेशानियों का सामना इसने किया है, लेकिन ये कभी घबराई नहीं। मैंने भी उसको कभी टूटने नहीं दिया किसी भी हालत में। मैंने इसको बोला कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा, हमें टूटना नहीं है, तू भी स्ट्रोंग रह और मैं भी स्ट्रोंग हूँ। उधर से माता पिता की भी सपोर्ट मिली है और मेरी पूरी टीम की, और जो मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं उनका भी मेरा पूरा सहयोग मेरे साथ रहा है। टीपू जी, लगता नहीं है कि जो स्लोगन दिया गया था हरियाणा की छोरियां छोरों से कम नहीं है, अब वो स्लोगन पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारी बहन ममता आपके सामने है, जिसने पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है और पूरा प्रदेश का नाम रोशन किया है। और उसके लिए तो मैं बधाई बहन ममता के साथ साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसके पीछे धैर्य होती है, जो शक्ति जो लगती है, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में जो पावर और स्ट्रेंथ का जो खेल होता है, वो जो खेल जो एथलीट जो खेलता है वो अपने गुरु के कंधों पर खेलता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो पावर अगर किसी की लगती है मैदान में, उस टाइम एथलीट अगर कोई स्काउट लगाता है या कोई बेंच प्रेस लगाता है, जितनी उसकी स्ट्रेंथ लगता है उसके पीछे की जो शक्ति है, उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके गुरु का बहुत योगदान होता है। मैं तो बधाई दूंगा राजू शर्मा जी को, बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरीके से खिलाड़ियों को तैयार किए। और मैं अपनी ओर से अपनी बहन को एक ही बात कहना चाहूँगा, आज सरकार की कोई भी पॉलिसी है खेलों को लेकर के, जो नई पॉलिसी लेकर के आई है और बढ़ावा दे रही है, अगर हमारी कहीं किसी प्रकार की हमारी बहन को ज़रूरत है तो हम उसके साथ हैं, तो हर तरीके से बहन का साथ है। तो कहीं कोई पैरवी वाली कोई अगर बात ऐसी आती है तो वहाँ भी अपनी बहन का पूरा सहयोग करेंगे। और दोबारा से मैं राजू भाई को और ममता को और तमाम जो आज हमारे जो रवि भाई हैं जिन्होंने आज प्रोग्राम किया, इनका अपना सप्लीमेंट का काम है, और जो साथी अन्य साथी आप देख रहे हो जो यहाँ पर खड़े हैं, सभी पूरी मेहनत से पूरी शिद्दत से, तो मैं तो सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। विशेष रूप से भाई रवि का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई ये भी पावर लिफ्टिंग की बड़े मजबूत तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और तो युवाओं को मोटिवेट करते हैं। और जो सप्लीमेंट का इन्होंने काम कर रखा है, भाई एक ऑथेंटिक प्रोटीन और ऑथेंटिक चीज़ें देने का काम करते हैं। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तेरू जी, कम सुख सुविधाओं कम अभाव में भी बेटी ने गोल्ड जीत लिया। लगता नहीं है अगर सुविधाएं ज़्यादा दी जाएं और जो अच्छे से और ट्रेनिंग दी जाए तो शायद इंटरनेशनल भी बेटी जीत सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जीत सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ममता जी को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने कि जूनियर नेशनल में गोल्ड जीता है, और इनके कोच राजू जी को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने कि इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को कामयाब कर रहे हैं और बधाई के पात्र हैं। बल्कि इन्होंने पानीपत का ही नहीं, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया इन्होंने। और हम भी अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे। एमएलए प्रमोद विज जी हैं, सांसद भाटिया जी हैं, और अपना कृष्ण लाल पवार जी हैं। मैं उन सभी गुहार लगाऊंगा कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स है कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप, चाहे तो इधर से हो चाहे कुछ भी, हम मेहनत करके, चाहे उद्योगपति हैं, और इस काम का बीड़ा मैं और मेरी पूरी टीम उठा रही है। हमारे प्रेसिडेंट शशि कपूर जी हैं, तो हम गुहार लगाएंगे। और पानीपत से मैं चाहूँगा कि बच्चे आगे ओलंपिक में किसी भी, चाहे वो फील्ड हो कोई, उसमें बच्चे आगे से आगे निकलें। शशि जी, अभी जैसा कि राजू जी कोच ने कहा कि बेटी के पास किराया भी नहीं होता था, कभी कभी फिर भी बेटी आती थी, सबसे नहीं मिल पाता था फिर भी बेटी आती थी, और नेशनल जीता। अब जैसा कि इन्होंने बताया, प्रेसिडेंट हैं आप, अब आपकी टीम क्या करेगी इसकी? सबसे पहले तो मैं छोटी बहन ममता जी को और उनके कोच राजू शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने 57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया।
तो हमारी टीम जो पानीपत बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन है, हमारे बड़े भाई रमेश यादव जी, अगर कोई भी बच्चा किसी भी गेम का शौकीन है, अगर उस पर इस प्रकार की दिक्कत है, हमारे बड़े भाई रमेश यादव से मिले, हम तन मन धन से उसका पूरा सहयोग करेंगे। फिलहाल बेटी ने नेशनल जीत लिया है, तो हाँ क्या जी। बेटी को आपकी तरफ से क्या कुछ आज दिया है? जो हमारी बहन कहेगी हम उसके लिए तैयार हैं। अब सभी लोगों के बीच में कह रहे हैं, जो इनको किसी भी तरह की जरूरत है तो हमारी पूरी टीम इनके साथ है। ममता जी आज इतनी बड़ी बात कही है, कुछ अगर है तो बता दो आप। नहीं, बिल्कुल बताओ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जी। फिलहाल कुछ नहीं, फिलहाल आशीर्वाद ही बहुत है। राजू जी आज देख पा रहे हैं सभी बहुत खुश है और हर कोई कहता हुआ नजर आ रहा है, किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो हम देंगे, क्या कहेंगे आप? मैं तो सर यही कहूँगा कि कुछ ये नहीं बल्कि और भी जो बच्चे हैं गरीब फैमिली से हैं, उनके पास मेहनत तो है, वो करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या है कुछ मजबूरियों के कारण नहीं कर पाते। मेरा तो एक मानना है ये, बल्कि एक ममता नहीं, मैं बहुत से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं खुद भी कहता हूँ, क्योंकि मैंने खूब गरीबी देखी है। पिताजी मेरे सब्जी का काम करते थे, फिर उनको कैंसर भी हो गया, तो मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, जिसे गरीबी के कारण मुझे अपने मामा के घर जाना पड़ा। वहाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वहाँ से ही मैंने श्री अनिल रावल जी हैं जो मेरे गुरुजी हैं, उनके चरणों में मैं गया, पता चला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे गेम होता है, फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी भी। और मैं भी 2013 से खेल रहा हूँ, मेरे भी मेडल हैं, और 2019 के अंदर सीनियर नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल था, और 2021 में मेरा गोल्ड मेडल रहा है, जो कि मेरा वर्ल्ड में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं दोबारा फिर कोशिश करूँगा और अपनी इंडिया के लिए खेलूँगा मैं, क्योंकि 2016 के अंदर इंजरी मेरे को हो गई थी, राइट वाला पैर मेरा टूट गया था बिल्कुल ही,